ईडियम्स 1। पहला ईडियम है ए जेंटलमैन एट लार्ज। ए जेंटलमैन एट लार्ज का मीनिंग होता है ए मैन विदाउट ए जॉब और वर्क, यानी कि जिस व्यक्ति के पास जॉब नहीं है या कोई काम नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, ए जेंटलमैन एट लार्ज। एग्जाम्पल है ही सोल्ड हिज बिजनेस, उसने अपना बिजनेस बेच दिया। सोल्ड यानी कि बेच दिया, पास्ट वर्ब है। एंड इज नाउ ए जेंटलमैन एट लार्ज, और अब वो क्या हो गया है, अब वो एक मैन विद ए जेंटलमैन एट लार्ज हो गया है, एक मैन विदाउट ए जॉब और वर्क हो गया है। ये कह रहा है कि ही सोल्ड हिज बिजनेस एंड इज नाउ ए जेंटलमैन एट लार्ज, उसने अपना बिजनेस बेच दिया था, अब वो एक जेंटलमैन एट लार्ज हो गया है, वो बिना जॉब का हो गया है या बिना काम का हो गया है। सेकंड सेंटेंस है, सेकंड ईडियम है ए मैन ऑफ स्ट्रो। ए मैन ऑफ स्ट्रो का मीनिंग होता है वीक पर्सन, कमज़ोर व्यक्ति। हम रिलेट कर सकते हैं स्ट्रो से। स्ट्रो जो हम कोल्ड ड्रिंक जिससे पीते हैं, स्ट्रो लगाकर, पाइप लगाकर, वो भी तो पतला ही होता है, तो हम रिलेट कर सकते हैं कि वो वीक व्यक्ति है, पतला स्ट्रो है, स्ट्रो जैसा है, वीक है, कमज़ोर है। एग्जाम्पल है ही वॉज एक्यूज्ड बाय हिज ओपोनेंट्स। एक्यूज्ड का मीनिंग होता है कि उस पर आरोप लगाया गया, उसकी निंदा की गई। बाय हिज ओपोनेंट्स, उसके ओपोनेंट्स के द्वारा, उसके विरोधियों के द्वारा। ऑफ बीइंग ए मैन ऑफ स्ट्रो, कि वो क्या है, एक मैन ऑफ स्ट्रो है, एक वीक पर्सन है। एंड और लैकिंग इन डिसिसिवनेस, और यानी कि लैकिंग है उसके अंदर, यानी कि कमी है। लैकिंग मैंने कमी होना, लैक होना, कमी होना। लैक की जीर्ण फॉर्म है लैकिंग, यानी कि एक लैकिंग है उसके अंदर, कमी है। इनडिसिसिवनेस यानी कि निर्णय लेने में कमी है, निर्णय क्षमता में कमी है कि वो निर्णय नहीं ले पाता है। तो ये कह रहा है कि ही वाज एक्यूज्ड बाय हिज ओपोनेंट, उसको निंदा की गई उसकी, या उसके ऊपर आरोप लगाया कि वो, किसने आरोप लगाया, उसके ओपोनेंट्स ने, उसके विरोधियों ने आरोप लगाया। ऑफ बीइंग ए मैन, कि वो एक कमज़ोर व्यक्ति है, मैन ऑफ स्ट्रो है, वीक पर्सन है। एंड लैकिंग इन डिसिसिवनेस, और उसके अंदर लैकिंग है, कमी है, इन डिसिसिवनेस, निर्णय क्षमता की कमी है, कि वो निर्णय नहीं ले पाता है। ये उसके ऊपर निंदा की गई है, उस पर आरोप लगाया गया। ठीक है। तीसरा आइडियम है एट ए लो एब। एट ए लो एब का मीनिंग होता है इन ए बैड और वीक स्टेट। इन ए बैड यानी कि बुरी, और वीक कमज़ोर, स्टेट कंडीशन। स्टेट का यहाँ पर है कंडीशन, स्टेट का यहाँ पर मतलब है कंडीशन। कोई स्टेट नहीं है, ये कोई राज्य की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये कंडीशन की बात कर रहा है। स्टेट यहाँ पर होता है कंडीशन, कि वो एक बुरी कंडीशन में है, या वीक कमज़ोर कंडीशन में है, वीक कमज़ोर परिस्थिति में है, स्थिति में है, हम बोल सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज करंटली एट ए लो एब। जो कंज्यूमर है उसका कॉन्फिडेंस इज करंटली, अभी है, यानी कि करंटली ये एट प्रेजेंट की बात कर रहा है कि अभी उसका कॉन्फिडेंस क्या है, एट ए लो एब है, यानी कि वीक स्टेट में है, वीक कंडीशन में है, बुरी परिस्थिति में है। वो कह रहा है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बुरा है, खराब है, कमज़ोर है। ठीक है। एट ए लो एब है, वीक है, कमज़ोर है। ठीक है। फोर्थ सेंटेंस है मैन ऑफ द क्लोथ या मैन ऑफ गॉड। मैन ऑफ द क्लोथ या हम बोले कि मैन ऑफ गॉड, दोनों का सेम मीनिंग होता है। मीनिंग होता है इनका ए प्रीस्ट, एक पुजारी। ठीक है। एग्जाम्पल है बट ही रिमेन्स ए मैन ऑफ द क्लोथ या मैन ऑफ गॉड एंड ए सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का बट ही रिमेन्स ए मैन ऑफ द क्लोथ एंड, या हम बोले मैन ऑफ गॉड एंड ए सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मीनिंग होता है एन अनमेरिड पर्सन, यानी कि जिसने शादी नहीं की उसे हम बोलते हैं सेलिब्रेट। अनमेरिड पर्सन, बिना शादी का व्यक्ति, यानी कि कुंवारा व्यक्ति। ठीक है। सेलिब्रेट एडजेक्टिव होता है, इसने यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर यूज़ किया है सेलिब्रेट को, क्योंकि ये एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि वो सेलिब्रेट है, तो हम एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ करेंगे। किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, यानी कि किसी नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है कि वो एक सेलिब्रेट है, एक अनमैरिड व्यक्ति है, तो यहाँ पर सेलिब्रेट यूज़ किया है, एडजेक्टिव यूज़ किया है। फिर ये सेलिबेसी है। सेलिबेसी नाउन है, सेलिब्रेट एडजेक्टिव है और सेलिबेसी नाउन है। यहाँ पर एडजेक्टिव हमें चाहिए था, तो यहाँ पर सेलिब्रेट इसने यूज़ किया है। सेलिबेसी हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ से नाउन का यूज़ नहीं हुआ है, एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। सेलिबेसी नाउन है।
सेलिब्रेट एडजेक्टिव है। ये कह रहा है कि बट ही रिमेन्स, यानी कि वो रिमेन्स, वो अभी क्या है, वो क्या रह गया है, सिर्फ एक पुजारी हो गया है वो, या हम बोल सकते हैं कि वो अभी सिर्फ एक पुजारी है और एक व्यक्ति है जिसने शादी नहीं की है। ठीक है, बट ही रिमेन्स ए मैन ऑफ द क्लोथ या मैन ऑफ गॉड की, बट ही रिमेन्स वो भी रह गया है एक व्यक्ति जो कि एक पुजारी रह गया है, या मैन ऑफ गॉड रह गया है, मैन ऑफ द क्लोथ रह गया है, एक पुजारी रह गया है, एंड ए सेलिब्रेट, और एक सेलिब्रेट रह गया है, यानी कि उसने अभी तक शादी नहीं की है, या वो कुंवारा, हम बोल सकते हैं कि कुंवारा वो रह गया है। कि ये कह रहा है कि बट ही रिमेन्स ए मैन ऑफ द क्लोथ एंड, या मैन ऑफ गॉड एंड ए सेलिब्रेट, कि वो अभी क्या हो गया है, अभी वो एक पुजारी बन गया है और उसने अभी शादी नहीं की है, वो अभी सेलिब्रेट हो गया है, कुंवारा हो गया है। ठीक है,